ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वाले वीडियो को शुरुआत करने से पहले क्या हालचाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। नहीं अच्छे हैं तो फिर पहले अच्छाई की बात कर ली जाए। और दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, है ना। एज आई प्रॉमिस्ड कि दोपहर को वीडियो आएगी दोपहर को। तो दोपहर का टाइम है, अब जितना लंबा खिंचाए खिंचाए, पहले थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। सो लेट्स गो एंड गेट सम हाइड्रेशन। सो फॉर हाइड्रेशन आई एम गोइंग टू ड्रिंक सम वाटर। पानी पीना चाहिए हमें। फ्रिज में से पानी पिएंगे। वाह बर्फ है, बर्फ बर्फ। ओके, एक घूंट पानी बराबर 10 गुना हाइड्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए कि नहीं। 3.2 आप लोगों ने प्रयास किया ही होगा, प्रयास किया होगा तो अच्छी बात है। आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन भी करेंगे और उस तीसरा नंबर क्वेश्चन को खत्म करने के बाद आज ही हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी खत्म हो जाएगा। 3.3 छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसे खत्म करते हैं। तो हम लोग थे एक्सरसाइज 3.2 पर। दिखाई दे रहा है क्या? लगता नहीं है दिखाई दे रहा होगा। ब्लू वाला, हाँ ब्लू वाला तो चल जाएगा। क्वेश्चन को रेड से लिख देते हैं। ब्लैक ब्लू हमने बहुत यूज कर लिया, ब्लैक ब्लू हमने बहुत यूज कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग थे कहाँ पर? एक्सरसाइज 3.2 पर, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब चालू किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज, पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमें कुछ भी करके सब्स्टिट्यूशन से ही निकालना है और उसके अलावा हमने कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। और उसको पहले हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, फिर उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के पहले नंबर क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। लेट द नंबर्स बी x एंड y। अब देखो हमें क्या कर रहा है कि भैया दो नंबर, अब दो ऐसे नंबर खोजने हैं हमें, दो हमें ऐसे नंबर खोजने हैं जो कि जिसका क्या बोल रहा है हमें, जिसका डिफरेंस यानी कि जिसका हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आना चाहिए? 26, यही है ना। हाँ 26 आना चाहिए। तो इसी से हमारा पहला इक्वेशन तो देखो ऐसे ही बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब भैया कह क्या रहा है
वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। अगर x y से 3 गुना बड़ा है तो फिर x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को इधर ही खत्म कर देते हैं। देखो यूं बनने वाला क्वेश्चन है, बताओ कैसे। हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गया हमें, है ना, मिल गया। तो हमें क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर हैं जो कि हमें गिवन नहीं है, उसे हमें फाइंड करना है। उन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि दोनों के बीच में जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका वैल्यू कितना 26 है। और अब हमें बताना है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा, जिसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो यानी कि जो हमारा बड़ा नंबर है वो, मतलब मान लेते हैं कि x बड़ा नंबर है तो वो y का 3 गुना है वो। तो इससे हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू तो हमें मिल गई है x बराबर 3y। तो इसी से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग, कहाँ गया भाई, अच्छा हम लोग सोल्यूशन ही बना रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा लंबा भी नहीं जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, या फिर इसे इतना लंबा नहीं लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, हो गया। बस इतना सा स्टेटमेंट लिख दो, इतना 1 2 3 4 5 6 वर्ड का स्टेटमेंट लिख दो और हो गया हमारा। x की वैल्यू है कितना, 3 इज इक्वल टू, सॉरी x हमारा x इज इक्वल टू 3y है और हमें इसे 1 में पुट करना है। तो पहले हम लोग 1 लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x की वैल्यू कितनी है, 3y है। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो गया, जिससे कि हमें क्या मिला, 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 13। y कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। अब हम लोग वापस से वही चीज करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, y इन इक्वेशन सेकेंड। अब बोलोगे भैया हम लोग x क्यों नहीं ले रहे, इन x, क्योंकि ये जो हमारा आया है x इज इक्वल टू 3y, पहली बात x की वैल्यू तो ये है ही है, साथ ही साथ ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो ये क्या है कि इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो फिर हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे। अगर हम लोगों ने बोल दिया कि x है तो भैया x तो इक्वेशन नंबर सेकंड ही है, तो हम लोग इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं। तो जब y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाला जाए तो x हमारा x इज इक्वल टू 3y है और y की वैल्यू 13 है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा। और इसी से हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 3 जा 39, जिससे कि हमारे पास ये जो x का वैल्यू, x की वैल्यू 39 आ गई और जो ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। y का वैल्यू सर, y का वैल्यू 13 आ गया भैया। अब अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो कि ये थोड़ा डाउट लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो देखो दूसरा इक्वेशन तो हमारा यहीं पे सेटिस्फाई कर गया, x इक्वल टू 39, ये तो हमें मिल गया है। अब जब हमें ये मिल गया है तो हम लोग पहले इक्वेशन में ही डाल के निकाल देते हैं। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x हमारा कितना है, 39, तो 39 माइनस वाई कितना है, 13 इज इक्वल टू 26, 9 माइनस 3 6 and 3 minus 1 2, 26 is equal to 26 and h is equal to RSS वेरीफाइड हो गया। और ये तो हमारा यहीं पे निकल ही गया इक्वेशन नंबर 2 का। तो इससे हमें क्या मिला कि ये जो है, एक सेकेंड, आप लोगों को लाइटनिंग की थोड़ी इशू हो रही होगी, पहले लाइटनिंग हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा साफ हो, अब फिर आप लोगों को क्लियर होगा।
ये जस्ट वेरिफिकेशन पार्ट है, ये आप लोगों को नोट नहीं करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, नॉट वीडियो, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, मैंने बताया था और आप लोगों ने समझा था। तो इससे हमें क्या मिला, x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। ठीक है, अब भैया आगे बढ़ो, भैया जी आगे बढ़िए। ठीक है सर, आप लोग बोल रहे हैं तो आगे बढ़ा जाए। क्या आप लोगों ने इसे छाप लिया और क्या आप लोगों को समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ। अरे नहीं आया क्या? अरे देखो कोई बात नहीं। हमें क्या बोल रहा है कि दो नंबर है, तो मान लो कि पहला नंबर है हमारा कद्दू, पहला नंबर कद्दू है और दूसरा नंबर है भिंडी। कद्दू और भिंडी मिलके बन रहे हैं भैया 26, है ना? 26, यहाँ पे नंबर 26 है, हम लोग 26 किलो मान लेते हैं। हम लोगों ने कद्दू को उठाया, कद्दू और भिंडी। अब बोल रहा है कि भैया हमें कद्दू और भिंडी दोनों का वजन निकालना है। अब हमें कह रहा है कि कद्दू जो है वो भिंडी से 3 गुना ज्यादा भारी है। कद्दू भिंडी से 3 गुना ज्यादा भारी है। तो इससे हमें क्या मिला, कद्दू जो है सो भिंडी से 3 गुना ज्यादा भारी है, हमें ये मिला। और ये हमने मान लिया पहली चीज और ये मान लिया हमने दूसरी चीज। अब बोल रहा है कि भैया कद्दू का कितना वेट है वो निकालो और भिंडी का कितना वेट है वो निकालो। तो फिर कद्दू बराबर 3 गुने भिंडी है, तो 3 गुने भिंडी, रो देखो और हम लोग 2 से इसको 1 में डालेंगे। अरे भिंडी को हम लोग 1 में डालेंगे, ठीक है? तो जब भिंडी 1 में जाएगा तो कद्दू जो है वो कद्दू 3 भिंडी बन जाएगा, 3 भिंडी बन जाएगा। ये 3 भिंडी प्लस प्लस होगा ना, माइनस होगा ये, माइनस होगा। हमने कद्दू लिया और कद्दू कद्दू में से हमें भिंडी मिल गया और हमने भिंडी को घटा दिया। अब बोल रहा भैया कद्दू कितना था हमको वो बताओ, हम कद्दू का रेट देंगे, भिंडी का रेट हम नहीं देंगे। तो 3 गुने भिंडी मतलब 3 भिंडी और 1 भिंडी माइनस बराबर 26। और देखो 3 भिंडी में से 1 भिंडी घटा दो, 2 भिंडी बचेगा, 2 भिंडी बचेगा बराबर 26। तो भैया भिंडी कितना हुआ, भिंडी बराबर 26 बाई 2 13, भिंडी भैया 13 आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो कद्दू है ना भिंडी से 3 गुना ज्यादा है, भिंडी से 3 गुना ज्यादा है ये कद्दू। तो कद्दू बराबर 3 गुने भिंडी, तो भिंडी 3 गुने भिंडी है, तो 3 गुने भिंडी हम लोग डाल देंगे 13। तो कद्दू हमारा कितना आ गया, कद्दू हमारा आ गया 39। अब हमें समझ में आया कि यहाँ पर हमारे साथ झोल हो गया। हमें दे दिया गया था 39 किलो कद्दू और 13 किलो भिंडी, जबकि हमें चाहिए था 26 किलो। दोनों मिला जुला के यही है ना, दोनों को मिला जुला के हमें 26 किलो करना है। आई मीन मिला जुला के नहीं, कद्दू जो हमें 39 केजी मिला है उसमें से हमें भिंडी हटाना है, हमें भिंडी नहीं चाहिए, हमें भिंडी से एलर्जी है, भिंडी को हटाना है। तो कद्दू हमें चाहिए था, कद्दू हमारा फेवरेट है जी। तो अब कद्दू को हम लोग, कद्दू की वैल्यू ये आ गई, कद्दू की वैल्यू 39 और भिंडी का वैल्यू 13। अब भैया ये 39 किलो जो हमें कद्दू पकड़ाया गया है उस 39 किलो में से 13 किलो तो भिंडी है। अरे कद्दू हमें मिला 39 केजी और उसमें से भिंडी हमें निकल गया 13 केजी। हमारे साथ तो मजाक कर दिया गया, भिंडी सस्ती आती है कद्दू महंगा आता है, ठीक है?
तो क्या हमने किया, कद्दू का डाल दिया हमने 39 माइनस भिंडी का डाल दिया हमने 13 बराबर में 26। अब हमने दुकान वाले को बोला कि जल्दी भिंडी हटाइए, 13 किलो भिंडी हटाइए जल्दी। तो कितना बता, 26 बराबर 26। हमें 26 किलो चाहिए था, 26 किलो हो गया। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि कद्दू और भिंडी काफी ज्यादा कारीगर लोग हैं, मतलब कारीगर चीज है, तुरंत में सभी को समझा देता है। और इसी के साथ हमारा कद्दू 40 और भिंडी 13 किलो मिल गया हमें। और हमें सिर्फ कद्दू जो चाहिए था 26 किलो, वो कद्दू भी हमें मिल गया 26 किलो, है ना। कद्दू भिंडी बहुत अच्छा है, लोगों को आराम से समझ आ जाता है। ठीक है। अच्छा, कद्दू किस किस को पसंद है पहले वो बताना। तो मेरे को तो हाँ है, पसंद है, खा लेता हूँ। आप लोगों को पसंद है कि नहीं वो बताइए। कोई बात नहीं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। अब बोलोगे भैया x डिग्री y डिग्री लिख दे, तो नहीं लिखना है। और हमें बता रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो पहला केस हमें क्या मिला, सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है कि 180 डिग्री होता है, तो इससे हमें क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर पहला। अब हमें कह रहा है कि पहला एंगल जो है वो दूसरे एंगल से एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अच्छा, मतलब छोटा वाला जो एंगल है वो पहले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो अगर छोटा छोटा एंगल y है तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री हो जाएगा ये। अरे डिग्री नहीं लिख देना, डिग्री नहीं लिखना है, वैल्यू लिखना है हमें। जिससे हमें क्या मिल रहा है देखने को कि जो x है वो y प्लस 18 आ रहा है। x की वैल्यू तो हमें मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम लोग सीधा सीधा वही खेला करेंगे, हमें खाली खेल खेलना है। पढ़ाई में लो कंसंट्रेशन, खेला में ज्यादा कंसंट्रेशन। मैथ के साथ जितना खिलवाड़ उतना मजा। तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन, अरे सब्स्टिट्यूटिंग होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, अरे यार वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड इन फर्स्ट, फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा का वैल्यू हमें पहला में बैठाना है, तो हमें x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 है। और x का वैल्यू हमें y प्लस 18 दिया हुआ है, तो y प्लस 18 हमने x का वैल्यू बैठा दिया, और प्लस ये y बचा हुआ था तो इसको हमने बैठा दिया बराबर 180 डिग्री। डिग्री नहीं लिखना है, 180 लिखना है हमें वैल्यू। 2y बराबर 180 माइनस 18 होगा, और y बराबर 180, कुछ याद आ गया, 180 और धुरंधर 2 का डायलॉग, घर की याद नहीं आई जस्सी, ना मजा आता है धुरंधर देखने में, है ना। फेमस डायलॉग, घर की याद नहीं आई जस्सी, है ना। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें मालूम है कि 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 होगा, लेकिन ये दो कम है तो इसमें दो और जोड़ देंगे तो 162 हो गया। मास्टर माइंड क्या बोलते हैं, वही ना बोलते हैं, मास्टर माइंड एडिशन सब्ट्रैक्शन।
गलत हो रहा है क्या? गलत हो रहा है क्या? है ना, गलत हो रहा है? हाँ सर, लग तो रहा है गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, पहले डाल के देखते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation number second। हाँ, इसको बाय 2 भी तो करना है ना। 81, y की वैल्यू 81। अब हम लोग जैसे y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में बैठाएंगे। ढंग से लिखते हैं पहले। Substituting the value of y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो y की वैल्यू है उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में वापस से भेजेंगे, तो हमें x जो है x बराबर y प्लस 18 दिया हुआ है और y हमें 81 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 होगा। अरे बोलो, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 होगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 99 हो गया। अब इससे हमें क्या मिला, x की वैल्यू 99 मिली है और y की वैल्यू हमें 81 मिली है। और अगर हम लोग इसका आंसर मिलाएं, समय काफी होने हाँ जी, तो हमारा सही निकल गया, x इज इक्वल टू 99 और y इज इक्वल टू 81। आंसर हमारा सही आ गया। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, सही आंसर आ गया हमारा, है ना। आंसर हमारा सही आ गया। अब अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो कृपया जल्दी से इसको छापिए। जो कुछ नहीं, पहला नंबर क्वेश्चन वाला सब पहला वाला क्वेश्चन वाला इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है कि पहला इक्वेशन हमें x प्लस वाई बराबर इतना आ गया और दूसरा में हमें x या y की वैल्यू मिल गई, और उसी की वजह से पूरा क्वेश्चन हमने देखो 1 और 2 से ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 2 से, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 से ज्यादा आसान मिला अभी तक में। अब भैया क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 बचा हुआ है ना, हाँ 3 4 5 बचा हुआ है। छाप लिया आप लोगों ने, जल्दी से मिटाते हैं इसे, जल्दी से इसे मिटाया जाए। ठीक है सर, ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में तीसरा हो जाएगा ऐसा। हाँ 3 हो गया। थर्ड का थर्ड नंबर, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for 3,800 रुपीज। फिर से पढ़ते हैं, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम का कोच है, ये है एक टीम। क्या हो गया इसे, ब्लू और ब्लैक की अंतिम सांसें चल रही थी, दोनों समाप्त हो चुके हैं। हाँ जी, तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक लग जा, एक भैया क्रिकेट टीम थी जिसका एक हमारा कोच था, है ना, एक हमारे पास कोच था इसका, एक इसका कोच था जो कि काफी ज्यादा खड़ूस था आदमी, वो हर समय खाली गुस्से में रहता था एकदम। अरे हर समय ये आदमी खाली गुस्से में रहता था और कुछ भी होता था ले लेता था, उठा लेता था बैट और जाता था मारने के लिए।
लेकिन आज इसका मूड बहुत अच्छा था। आज इसका मूड काफी ज्यादा मस्त हो गया। अब जब भैया इसका मूड मस्त हो गया तो ये एक नहीं, इतने सारे बैट लेकर आ गया ये। अरे बैट, अरे मान लो लेट करने में क्या जा रहा है। हमें लेट करना है, ठीक है। इतने सारे बैट लेकर आ गया और पॉकेट में बॉल भर लिया इसने। अपने पॉकेट में बॉल भर के ले आया। अब ये लग तो रहा था हर एक माल जैसा, लेकिन ये अपने अपने एकेडमी या फिर अपने पूरे के पूरे टीम मेंबर्स, जो इसके 11 टीम मेंबर्स थे, उनके लिए ये बैट बॉल ले आया। लेकिन इसने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ओह, अच्छा। क्रिकेट टीम के कोच एक टीचर है। क्रिकेट टीम की कोच एक टीचर है। हमने खड़ूस सर बोल दिया, यहाँ पे खड़ूस मैम थी। कोई बात नहीं, टीचर तो खड़ूस सब होता है, लेकिन मैम सब थोड़ी कम होती है, जो आज तक मैंने अपने टाइम तक में वॉच किया है। कोई बात नहीं, आखिरी साल है, अच्छे से जी लो। अरे कहने का मतलब आखिरी साल है स्कूल का, अच्छे से जीना है हमें। जो भी मेमोरेबल चीज बनाना है इसी साल बना लो, क्योंकि फिर भाई अगले साल से मौका ही नहीं मिलेगा। होता क्या ना है कि शुरू में तुम बहुत खुश हो गए, हाँ स्कूल खत्म होने वाला है, टेंथ खत्म, बोर्ड खत्म, टेंशन खत्म, स्कूल खत्म, सब कुछ खत्म। लास्ट आते आते ना तुम्हें लगेगा कि कुछ एक महीना और एक सप्ताह और मिल जाए तो, मतलब तुम्हें एक कनेक्शन होता है ना, क्योंकि भाई बचपन से तुम स्कूल जा रहे हो, तुम शुरुआत से स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे हर कितने नए दोस्त बने, कितने लोगों से बात हुई, इतने सारे टीचर से तुम्हारा कन्वर्सेशन हुआ, इतना तुमसे जो है सो सब इंटरेक्ट हुए, तुम सबसे इंटरेक्ट हुए, तो फिर वो ये जो लाइफ है ना क्लास टेंथ वाली, ये फिर कभी नहीं मिलने वाली है। क्लास टेंथ जो अगर तुम मतलब कर रहे हो ना, फिर तुम्हारे सब दोस्त चल जाएंगे। अब मेरे साथ भी यही हुआ है कि क्लास टेंथ शुरू में मजा आया, हमने कुछ मेमोरेबल डेज बनाए। फिर उसके बाद क्लास टेंथ का क्या आया, आखिरी कुछ दिन आने लगा, फिर लगता था कि नहीं, अब क्लास टेंथ स्कूल खत्म हो जाएगा, फिर ना स्कूल आना जाना ना कुछ, सारे दोस्त अलग हो जाएंगे, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो फिर क्लास टेंथ को अच्छे से जियो और मेमोरेबल डे बना के करो, मेमोरेबल साल बनाओ इसको, ठीक है। मैंने भी खूब खूब मजे लिए भाई क्लास टेंथ में। क्लास टेंथ में मैंने खूब मजे लिए। मैं वेट लिफ्टिंग में भी चल गया, मैं शूटिंग में भी चल गया, मैं एनसीसी में भी चल गया, मैं कैंप भी चल गया, एनसीसी कैंप। मैंने शूटिंग भी की, शूटिंग तो हो गया। मैंने बहुत अतरंगी सतरंगी कांड भी किए स्कूल में। अतरंगी सतरंगी मतलब ये बात समझ रहे ना, दिवाली आके पटाखा फोड़ दी, ऐसा कांड नहीं किया मैंने। लेकिन 11th के बच्चे कुछ होते हैं ना, जिनको चुल मची हुई होती है, वो कर लेते थे। तो मेक दिस ईयर योर मेमोरेबल ईयर, बिकॉज योर स्कूल फ्रेंड्स will not be with you
for your for next of your entire life। अगर तुम्हारे घर के भी एकदम पास में कोई है ना, तभी भी तुम मुझसे 2 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 1 महीना मिलोगे, फिर वो भी चल जाएगा। फिर वो तुम्हें खुद इग्नोर मारने लगेगा। तुम कितना भी उसके पीछे पड़ जाओ, वो भी तुम्हें इग्नोर मारेगा ही मारेगा। बढ़िया से इग्नोर मारता है फिर वो। देखो एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मेमोरेबल डे तो बना लिए, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इस पूरी दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं होने वाला है। जो रहेंगे इस दुनिया में सिर्फ 3 से 4 लोग रहेंगे। पहला तुम्हारे पापा, दूसरा तुम्हारी मम्मी, तीसरा तुम्हारी बहन और चौथा तुम्हारा भाई। इसके अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं रहने वाला। तुम कितना भी कर लो कि हाँ मेरा ये दोस्त है, कुछ भी होगा, ये मतलब हर चीज में मेरे साथ खड़ा रहेगा, कोई भी जरूरत होगा ये मेरे साथ है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा भाई जैसा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये वो दोस्त है, ये ही दोस्त है। कितना करोगे भाई तुम? एक बार तुम खाली उसको मतलब देख लेना, वो खुद तुमको इग्नोर मारेगा, तुमको खुद अंदर से लगेगा कि क्या हो गया ऐसा। तो फिर ये बात तो है कि इस पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं होता सिवाय तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन को छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। मेरा सबसे करीबी दोस्त था, नाम अगर ले लूंगा तो फिर वो अगर वीडियो उसके पास पहुंच गई तो फिर दिक्कत होने वाली बात है। बट वो अभी क्लास 11th में है, अब जैसे तैसे खिंचा रहा है। अब वो जाने बोल रहा है कि हम सेकेंड बोर्ड एग्जाम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर अब देखो हुआ क्या था ना, बहुत अच्छे दोस्त बने, 8 में बने, 8 से 10th हमारा पूरा दोस्ती अच्छे से गया। कुछ भी होता था, ये है वो है ये है, कुछ भी हुआ ये मेरा दोस्त खड़ा है, ये मेरा भाई खड़ा है। ठीक, कोई भी दिक्कत होता था, कभी वो जाता था कभी मैं जाता था, दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती थी। अभी इस महीने देख लो, इस महीने क्या पिछले 1 1.5 महीने से देख लो, ना एक कॉल ना एक मैसेज ना कुछ। सिर्फ एक कॉल जाता है, वो भी मैं ही करता हूँ, वो भी कब, महीने में 1 या 2 बार बस। अब तक में जो ये पूरा अप्रैल खत्म होने वाला है, 20 मार्च के बाद से अभी तक उसने एक कॉल तक नहीं किया है। मैंने सिर्फ 2 बार इस बीच में कॉल किया है कि हाँ क्या है कैसे है, ना बात हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सिर्फ 2 बार मैंने कॉल किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। और देख लो कि इतने अच्छे से इग्नोर मारा जा रहा है कि भूल गया एकदम से। मतलब क्या है नहीं है कुछ, उसको कोई मतलब नहीं है। रहने दो। अब तुम लोग को अगर नाम जानने की मनोकामना हो तो नाम भी जान लो। उस महापुरुष का नाम है ये है उन महापुरुष का नाम। ठीक है, तो ये महापुरुष तो भूल ही गए हैं। बहुत करता था ये मेरा भाई है, मेरा हम बनाते हैं दोस्त ने बेस्ट फ्रेंड ने भाई बनाते हैं, ये मेरा सच्चा मित्र है, ये भाई है मेरा।
कहाँ का भाई भाई, क्या हुआ? 10th खत्म हो गए, ठीक है। हमारा एग्जाम 7 मार्च को खत्म हुआ, 7 मार्च। इस 7 मार्च भाई 2026 को हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है। उसके बाद से मार्च में इसने मेरे को अराउंड 8 to 10 डेज ये मतलब करता था कि हाँ अच्छे दोस्त हैं, ये है वो है। फिर उसके बाद जैसे ही 20 मार्च हुआ ना, 20 मार्च से लेके आज 26 अप्रैल, उस बीच में ना एक कॉल, ना एक मिस कॉल, ना मैसेज, ना व्हाट्सएप, ना कुछ। 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक इस लड़के ने एक कॉल तक नहीं किया है, एक कॉल तक नहीं किया। जो कॉल किया सिर्फ मैंने किया। अब ये तो भाई मेरी स्टोरी हो गई। और 10th को जी लेना अच्छा से, आखिरी साल है ये स्कूल लाइफ का। उसके बाद नॉन अटेंडिंग ही रहेगा सभी का। तो अब जल्दी से भी खत्म करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट्स be X and that of बॉल बी वाई। इसको रुपीज एक्स कर लो, रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई हो गया ये। अच्छे से लिखते हैं इसे, बैट्स बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ बॉल बी रुपीज वाई। तो इससे हमें पहले केस में हमें क्या दिख रहा है कि 7 बैट्स और 6 बॉल उन्होंने बाई की थी। तो यानी कि 7x प्लस 6y बराबर कितना का उसने खरीदा था? 3800 रुपए का। तो हम लोग 3800 लिख देंगे, पहला इक्वेशन। फिर वो कह रही है कि 3 बैट और 5 बॉल मैंने बाद में खरीदा, यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? 1750 रुपीज। इक्वेशन नंबर सेकंड वही है ना? हाँ वही है। तो आसान में क्या दिख रहा है? इक्वेशन नंबर सेकंड दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या दिख रहा है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाय 3। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को। substituting the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन में हम लोग इसे पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 1750 माइनस 5y बाई 3 है। और सेकेंड इक्वेशन नंबर क्या है? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो अब x की वैल्यू को हम लोग डालते हैं, 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब इस साइड में लिखते हैं, थोड़ा और उधर लाइन खींची जाए। ये इस साइड में हम लोग अब लिखते हैं 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसे? 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 बाय 5, 3 इन हैंड, 7 7 49, 49 and 352, 2 5 in hand, 7 7 and 5 12। सो 12,250 माइनस 35y और कितना है? प्लस है नहीं? हाँ प्लस है, प्लस में 65, सॉरी नहीं होगा ये, प्लस 6y है और इसका डेनोमिनेटर है 3
इज इक्वल टू 3800 इज इक्वल टू कितना 3800। अब एलसीएम उठाते हैं तो 12250 माइनस 35y प्लस 18y। पता चला कैसे 18y? कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है। एलसीएम 3, 1 3 था 3, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 3800। अब हमें क्या दिख रहा है कि पहले तो 12250 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। -35 प्लस 18 दिख रहा है तो हमें साइन चेंज दिख रहा है। माइनस में से हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ रहे हैं तो माइनस, तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। 15 में से 8 जाएगा, आएगा हमारे पास 7 आएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, तो -17y इज इक्वल टू, फ्रैक्शन वाले को इधर भेजेंगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, डिनोमिनेटर को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो फिर 3 इंटू 3800 होगा। सो 0 0 3 8 जा 24 4 2 in and 3 3 जा 9 9 and 2 11। अब -17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250 होगा। y बराबर कितना आ जाएगा, ये बड़े में से छोटे वाले को माइनस करो तो 0 और फिर 5 और 12 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 12 में से 4 गया 8, और ये तो 11 ही हो गया, तो 11 में से 11 गया 0, तो माइनस हो गया। ये बड़े वाले वैल्यू का साइन लगा दो, माइनस कितना बाय -17, माइनस माइनस कट गया। अब बताओ 17 5 85 होता है, 17 5 85, और ये 0 का 0 ऐसे ही रहेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 50 आ गया सर, 50 आ गया भैया। तो जब हमारा y का वैल्यू 50 आ गया, रुको बॉक्स बना देते हैं इसके लिए ताकि कष्ट ना हो। तो y हमारा कितना आ गया, y का वैल्यू हमें 50 मिल गया। तो y का वैल्यू जब 50 मिल गया तो हम लोग इसे x की वैल्यू में डाल सकते हैं, इधर लिख लेते हैं। अरे भाई हाँ ठीक है, तो अब हम लोग इधर लिख लेते हैं वापस से वही स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x। अब हम लोग x में y की वैल्यू को बैठाने वाले हैं। तो x हमें क्या है 1750 और -5y/3 है ये सर। अब ये 1750 माइनस 5 इंटू 50 हो गया, 5 इंटू 50 हो गया, तो 1750 माइनस 5 इंटू 0 0, 5 हो गया, तो 250 हो गया, बराबर कितना आ गया हमें 1500 आ गया सर। जिससे कि हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, ये देखो x इज इक्वल टू है इतना, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1500 रुपए। अब द लास्ट एंड ओनली स्टेटमेंट हमें लिखना है, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹1500 and the cost of each ball is ₹50। यानी कि एक बैट का हमारे पास दाम निकल कर जो आया है वो आया है 1500, और एक बॉल की वैल्यू में मिली है 50 रुपए। अरे 50 रुपए का कौन बॉल आता है भाई, हमारे यहाँ तो 30 रुपए में टेनिस बॉल मिल जाती है। ड्यूस बॉल की बात हो रही है क्या यहाँ पे? लग तो रहा है ड्यूस बॉल का बात हो रहा है।
ड्यूस बॉल के शायद बात हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे एरिया में तो ड्यूस बॉल भी 40 में मिलता है। ओके एनीवेज छोड़ो इन बातों को। अब अगर आप लोगों को छापने में थोड़ा सा कष्ट हो तो बता दिया जाए, दिस इज फर्स्ट स्टेप यहाँ तक, दिस इज सेकेंड स्टेप यहाँ तक, दिस इज थर्ड स्टेप यहाँ तक, एंड दिस इज लास्ट फोर्थ स्टेप यहाँ तक। ये यहाँ तक, ये पूरा ये फर्स्ट है, ये पूरा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये छोटा सा थर्ड है, और ये सबसे छोटा फोर्थ है। ठीक है, अब इसको जल्दी से जल्दी छाप लीजिए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्योंकि अराउंड 1 आवर होने वाला। ठीक है, ठीक है, क्या छाप लिया क्या आप लोगों ने? बोलोगे सर छाप लिया हमने, छापने में हम माहिर हैं। ठीक है, बारी बारी से मिटाते हैं, पहले पहला स्टेप मिटाते हैं ताकि आप लोगों को छापने का भी समय मिल सके। और पहला स्टेप, पहला स्टेप हमने मिटा दिया है। अब दूसरे स्टेप की बारी, ऊपर से नीचे मिटाते हैं। दूसरा स्टेप भी मिट गया। अब तीसरा स्टेप मिटाते हैं। ओके, तीसरा भी मिट गया। अब चौथा को मिटाते हैं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उठा लिया जाए इनकी बोतल को। अब ना कुछ दिन में आप लोगों के लिए एक नया सेटअप आएगा। ठीक है, नया रूम है मेरा, मतलब कहने को तो कह सकते हैं कि अब पर्सनल रूम है, बट अभी अंडर प्रोग्रेस है। तो ये छोटा सा ही बोर्ड है। ठीक है, ये कितना होगा, ये छोटा बोर्ड है, ये 1.5 फीट बाय 2, नहीं तो 3 फीट होगा ये, या फिर 2 बाय 3 होगा। मैंने 3 बाय 4 का भी रिक्वेस्ट किया है। तो वो बड़ा बोर्ड रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए अच्छे से लेक्चर शूट हो पाएगी। तो फिर 2 मिनट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। हाँ भाई। तो फिर 14 का 5वां नंबर ट्राई करोगे? 4था 5वां नंबर ट्राई करो। अरे एक तो तुम लोग का दिक्कत क्या ना है, लेक्चर देख लिए, क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस हमने बना लिया। अब बोलोगे सर भैया क्वेश्चन बन गए, तुम्हें लगता है कि यहाँ चैप्टर बढ़ रहा है, खत्म होने वाला है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हमें क्या करना है, जब क्वेश्चन बना हुआ उससे कोई मतलब नहीं बनता। मेन चीज है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर आगे मेरे ऊपर होगा क्या कि मेरे मेरे मतलब मैंने जो ऑनलाइन पढ़ाया उसे पढ़ लिए, और फिर समझ में आएगा कि भाई ये तो समझ ही नहीं आया, क्या बोला था भैया ने। फिर मेरे ऊपर एलिगेशन आएंगे कि तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर के कारण हुआ है। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, देखो बात क्या है, अगर तुम्हें नहीं ना समझ में आ रहा है तो जिस चैप्टर के बारे में नहीं समझ में आ रहा है उस चैप्टर के कमेंट बॉक्स में, नहीं तो
किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बस लिख दो चैप्टर का नाम, टॉपिक और क्या समझ में नहीं आया वो, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। चैप्टर का नाम लिखो, टॉपिक लिखो, तो उसके बाद उसका पूरा टॉपिक का वीडियो आ जाएगा। चाहे आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, कितना भी देर का, पूरे टॉपिक का आ जाएगा वीडियो पूरा। बोलोगे चैप्टर में दिक्कत है भैया, चैप्टर बता देंगे फिर से, इसमें क्या है, चैप्टर फिर से बता दिया जाएगा। तो ट्राई करोगे कि लास्ट का जो क्वेश्चन, बोलोगे हाँ सर करेंगे ट्राई। अगर ट्राई कर लोगे तो अब आगे बढ़े हम लोग। बोलो सर ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3। गर्मी बहुत लग रही है यार। Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution। अच्छा, हमें कह रहा है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से बनाना है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से बनाना है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले क्वेश्चन खोजते हैं कि ठीक है, हमें क्वेश्चन मिल चुका है। हम लोग पहला नंबर और चौथा नंबर जो है बनाएंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, पहला चौथा सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, और दूसरा और तीसरा नंबर जो है, दूसरा और तीसरा, ये हम लोग एलिमिनेशन से बनाएंगे, एलिमिनेशन। ठीक है, तो पहला नंबर में हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 4, हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन से। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से? बोलोगे भैया सब्स्टिट्यूशन से इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एलिमिनेशन से ही बता दो। ठीक है, एलिमिनेशन से ही बताया जाए आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो, उसी से कराया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन तो आप लोगों का क्लियर है, तो चलो तुम लोग के लिए पहला दूसरा तीसरा बना लेते हैं एलिमिनेशन से, और लास्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। x प्लस वाई बराबर 5 है। हमने एलिमिनेशन में पढ़ा था कि हमें दोनों इक्वेशन में जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उससे हम लोग क्या करेंगे, जिस इक्वेशन में वो वैल्यू नहीं है और जितनी हमें वैल्यू चाहिए उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4 है, और इसमें x प्लस वाई बराबर 5 है। तो अगर मैं कह दूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, तो ये हमारा क्या आएगा, 2x प्लस 2y बराबर में 10, तीसरा इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन को हम लोग वैसे का वैसा ही रखेंगे, क्योंकि दूसरा इक्वेशन में हमारा कोई भी रोल प्ले करना बनता नहीं है। तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, दूसरे इक्वेशन को जैसे का तैसा उतारने। 2x माइनस 3y बराबर में 4, दूसरा इक्वेशन है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यह प्लस है और ये प्लस है, तो साइन चेंज होकर माइनस होगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो 2x माइनस 2x कट जाएगा पूरा। अब 2x प्लस 3y तो बराबर में कितना आ गया, 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 घटाया तो 6 आ गया, तो जिससे हमें y की वैल्यू मिल गई कितना, 6/5। y की वैल्यू हमें 6/5 मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग दूसरे नंबर इक्वेशन पहले में डालते हैं। किसी में भी डालो भाई, कोई मतलब नहीं, में किसी में भी डालो, डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर जिसमें बोलोगे उसी में डाला जाएगा इस वैल्यू को। क्या बोलते हो, इक्वेशन नंबर 1 में डाले, डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन में हम लोग डाल रहे हैं इस वैल्यू को, तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है 5 है, ये x है भैया, ये भैया x है, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो फिर अरे भाई x प्लस वाई की वैल्यू है 6/5 बराबर में 5 ऐसा हो सकता है, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 ऐसा हो सकता है। बोलोगे हाँ भैया हो सकता है। चलो भाई इधर आते हैं, एलसीएम उठाएंगे, x बराबर एलसीएम कितना आ गया भैया 5 आ गया एलसीएम। अब भैया यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना, 1 है ना, तो फिर 1 5 जा 5 और 5 5 जा 25, माइनस है तो माइनस में हटा देंगे, और ये 5 का 5 है तो 1 है तो 6 हो गया ये। तो x बराबर कितना आ गया 19/5 आ गया, x बराबर 19/5 आ गया। चेक करना है कर लो, 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और 2 का 1 बन गया। तो x बराबर 19/5 आ गया, और y बराबर 6/5 आ गया। एंड फॉर द क्लैरिफिकेशन एक बार आंसर भी मिला लेते हैं। यस, x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5, आंसर हमें मिल गया है। और समझ में आया ना कैसे हुआ ये? हमें इस छोटे वाले इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर में लाना था। अब इस बड़े वाले इक्वेशन में x और y हमें देखना है किसकी वैल्यू सबसे छोटी है और कौन इसमें जल्दी से कट सकता है। अगर 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 2 छोटा वैल्यू है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें तीसरा इक्वेशन मिल गया 2x + 2y = 10। एंड देन इसमें से हमने सेकंड इक्वेशन जो है ये वाला, इसमें हमने माइनस कर दिया। माइनस जब हमने कर दिया तो हमें y का वैल्यू मिल गया। देखो माइनस करेंगे तो सबके लिए माइनस जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव होगा, कट गया ये पूरा। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, तो ये जुड़ गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, माइनस हो गया, माइनस, तो ये कट जाएगा ना। 10 - 4 6, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा ना। और उसी से हमें 5y = 6 मिला, y = 6/5, y की वैल्यू 6/5। अब y की वैल्यू को हमने उठा के बैठा दिया पहला इक्वेशन में, क्योंकि पहला इक्वेशन आसान था, तो पहले इक्वेशन से हमें x की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, आ गया समझ में? बोलोगे हाँ भैया आ गया। यहाँ पर कद्दू गोभी भिंडी नहीं लगा है, कद्दू गोभी भिंडी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं अभी। वो भी कहाँ से बोल दिया भाई, हमने तो कद्दू भिंडी की बात की थी। ठीक है, छाप लिया होगा आप लोगों ने, तो अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे सब। हाँ जी, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब देखो कौन सा आसानी से कट रहा है। x अगर हम लोग देखेंगे तो x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो भैया इस दोनों का 6 बनाना होगा हमें। और 6 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर का 2 से, नीचे से 3 से। और अगर y देखें तो y में हमारे पास ऊपर में तो 4 है, नीचे में 2 है, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं करें और खाली नीचे में मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को 4y मिल सकता है ना। बट इन दिस केस अगर हम लोग 4y अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं ना, तभी भी आंसर ना के बराबर आएगा। बोलो ये कैसे? क्योंकि ये देखो ये माइनस है, और भाई आगे जाके हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये 6y बन जाएगा, जिससे कि इक्वेशन और लंबा खींचा जाएगा। सो
हम लोग को x की वैल्यू हमें लेनी होगी, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y बराबर में 20। ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। और 2x माइनस 2y तो 2 3 जा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ये आ गया चौथा इक्वेशन। अब ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, और सबको माइनस लगाना है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। तो अब देखो ये कट जाएगा पूरा, ये 8y और 6y कितना बनेगा, 8 से 14, 14y 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 घटा दो तो कितना आएगा, 14 आएगा। y इज इक्वल टू 14 बाय 14 बराबर में 1। y की वैल्यू 1 आ गई, यहीं पे लिख दो y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू हम लोग आसान इक्वेशन में डाल देते, क्या दिख रहा है, 2, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है आसान। लिख देंगे पुटिंग द, रुको अच्छे से लिखते हैं, putting the value of y in इक्वेशन सेकेंड। दूसरे इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू को बैठाने वाले हैं, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। अरे है, हाँ भैया 2x माइनस 2y 2 है। तो 2 इंटू एक्स, 2x तो 2x ही रहेगा, माइनस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, जहां पे 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 हो गया। तो 2x बराबर हमारा 4 आ गया, और x इज इक्वल टू 4/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे जैसे जहां से हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आ रहा है। और अगर वेरिफिकेशन चाहिए तो इस वेरिफिकेशन को इधर ही कर लेते हैं, नहीं तो बोलो इधर कर लेते हैं, इसको नोट नहीं करना है। 3x प्लस 4y बराबर में 10 आ गया। x की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 बराबर में 10, 2 3 6 प्लस 4 बराबर 10, 10 इज इक्वल टू 10। LH इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। पहला इक्वेशन वेरीफाई हो गया। अब हमें दूसरा इक्वेशन देखना है, तीसरा चौथा नहीं देखना है, जो मेरा में क्वेश्चन में दिया हुआ है खाली उसको मिलाना है हमें। अब बोलोगे भैया मिलाना नहीं, मिलाना है, कॉपी में नोट कर रहे हैं, मिलाना है, कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही खाली चेक कर रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वेरिफिकेशन के लिए बताया जा रहा है ये बस, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 बराबर में 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये भी LH इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड है, ठीक है। अब जल्दी से इसको छापिए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? अरे हो रहा है, बोलोगे हाँ भैया हो रहा है, ठीक है। दो क्वेश्चन खड़ोगे खुद से, अरे सब बता दूंगा तो क्या करोगे फिर, खाली हाथ बोलोगे नहीं भैया दो नहीं, पीछे वाला भी दो है, इधर भी दो होगा, 4 हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर बता देते हैं, पहला का तीसरा नंबर। लास्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला है। सब्स्टिट्यूशन के हमने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि आराम से हो जाएगा। देखो पहले उसको छाप लो, लास्ट वाला क्वेश्चन बता देते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन बता देते हैं कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन है ना 3.2 एक्सरसाइज में, देखो ये छठा नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उससे आसानी है ये क्वेश्चन, उससे आसानी है, तो आई उठ से कि एक बार ट्राई कर लेना। बाकी हम लोग पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसका भैया चौथा नंबर क्वेश्चन एक बार खुद से बना के देखना, नहीं तो भैया कमेंट सेक्शन खाली रहता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5y और क्या है -4 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y। एक सेकंड रुको, इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं पहले इक्वेशन को। तो पहला इक्वेशन जो है इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। अरे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इसे, 3x माइनस 5y को बराबर में 4 कर लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 करो, ये लिखो, पहले ये लिखो और इंप्लाइज का साइन देके लिखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले ये लिखना जो बुक में दिया हुआ है, फिर ये लिखना और उसके बाद ये लिखना, इंप्लाइज देके ये लिखना है, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1, इसे हमें मानना है। दूसरा है भैया 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। 9x जो है 2y प्लस 7 है, कितना है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब देखो इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसी तरह इंप्लाइज का साइन देंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब भैया हमें दिख रहा है, देखो ये दोनों माइनस है तो इनको इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबा खिंचा जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। हम लोग इसी x को ही देख लेते हैं, x में हमें सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना होगा, x में हमें सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी ना नीचे वाले से में मैच करेगा ये। इस पहले इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें क्या मिला 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, तीसरा इक्वेशन। और इसमें से दूसरा इक्वेशन हम लोग घटा देंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो ये तो पूरा कट गया, प्लस 9x माइनस 9x कट गया, माइनस 15 है प्लस 2y है। तो भैया इसमें बड़े वाले को छोटे वाले को घटाएंगे, पहले बड़े वाले को छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, 13y, और बड़े वाले का साइन बैठा दो विच इज माइनस, और इसमें 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। इससे हमें क्या मिला, y जो है, ये जो y है ये 5/-13 है, विच क्या जो जिसका माइनस का साइन डिनोमिनेटर से हटके न्यूमरेटर में बैठता है। y की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई ना y की वैल्यू हमें आई है भैया -5/13 आई है। अब सही जा रहा है ना, सही आ रहा है। अब इस y की वैल्यू को आसान कौन सा हमें दिख रहा है, पहला इक्वेशन लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर पहला इक्वेशन में y की वैल्यू को बैठाते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, तो ये 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो ये 3x प्लस 25/13 हो जाएगा, ये 3x प्लस 25/13, वो कैसे -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, एलसीएम उठा लो, 3x इज इक्वल टू 13 4 जा 13 4 जा, बोलो जल्दी बोलो, 13 1 13, 13 3 39, 13 4 जा
अरे यार 56 बोलो ना। नहीं होगा 56। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52। बोलोगे भैया हमें टेबल नहीं, भैया आपको टेबल नहीं आता है, टेबल आता है हमें। तो ये क्या हो गया, 3x = 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2/13। x बराबर 28/13 इंटू 3, तो 13 3 39। x की वैल्यू 28/39 और y की वैल्यू 5/13। अब एक बार इसे मिला लेते हैं आंसर कॉपी से। अच्छा ये अपेंडिक्स वगैरह क्या दिया रहता है बुक में, ये कमेंट में बताना, ठीक है। हाँ देखो x की आए, y की वैल्यू सही है, x की वैल्यू गलत है, इसका मतलब हमने कहीं तो कुछ गलती किया है। यहाँ तक सही है, इसमें गलत है कहीं पे कुछ। 3x - 5y = 4 हमने पहले इक्वेशन लिया, और 3x - 5y, 5y की जगह हमने ये लिखा, ये आया, ये आया। थर्टीन 4 है ना, माइनस हो जाएगा ना, प्लस वाला उधर आ जाएगा माइनस, तो 13 4 52 और माइनस, हाँ। अरे भाई 25 है, तुम लोग भी ना बताते हो यार, क्या क्या आदमी हो मतलब। ये हो गया कितना, 27। भाई कहो भाई आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन के बाद आंसर चेक करता हूँ भाई। कल को आंसर गलत होगा तुम लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दोगे। ठीक है कोई बात नहीं, 27/13 हो गया, और x = 27/39 हो गया, और 3 से कट करेंगे तो ये 9, 3 से कट करेंगे 13। तो फिर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x = 9/13, और y की वैल्यू हमें मिल गई है -5/3, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। अरे छापे नहीं थे क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो को। वैसे मेन चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है, 3x - 5y = 4, खाली पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 लिखना है यहाँ पे। बोलोगे सर लिख दीजिए, कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ। 3x माइनस कितना था, ये 5 है ना, 5y = 4, 3x माइनस, और ये हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन पहला, ठीक है। जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी, छापने में एक्सपर्ट है हम लोग, 2 मिनट के अंदर छाप लेंगे। छापो 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 छापो, छपा गया, चलो आगे बढ़ा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, दूसरा नंबर, दूसरा का पहला लिख ही देते हैं, जूते का काहे उठाएंगे फिर वापस से मारकर। कह रहा है form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हमें निकालना है सॉल्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन निकालते हैं इसका भी, इसे भी हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है, इसकी कहानी जल्दी होगी खत्म।
प्यास बहुत लग रहा है, पानी पी लिया जाए। कितने देर का हो गया वैसे लेक्चर, चेक कर लेता हूँ। लेक्चर काफी लंबा चल रहा है अभी, अराउंड 1.5 आवर तो हो ही रहे होंगे, है ना। देखते हैं, 1 घंटे 15 मिनट हो रहे हैं अभी, 1 घंटा 16 मिनट होने में ओनली 20 सेकंड बाकी है। ठीक है, इसके मैं 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन खुद करना, रियली सॉरी। तो 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, और बाकी सब तुम खुद करना। या फिर क्या बोलते हो, नेक्स्ट वीडियो में किया जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के तो हैं, क्वेश्चन थोड़े से तो घुमा फिरा कर दिए गए हैं, कोई बात नहीं। हम लोग अगर होगा तो आज की रात, गाना मत गाने लगना भाई, आज की रात मजा, क्या होता, आज की रात मजा, पता नहीं, आज की रात मजा उसने आंखों से लीजिए, यही ना बोलता है। ठीक है, तो या तो आज की रात, अरे मतलब आज रात, नहीं तो कल इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है, एंड साथ ही साथ ये भी बता देना कि जो भी टॉपिक में अगर डाउट होना, जैसे मतलब कोई भी टॉपिक आ गया उसका डाउट है तो बता जरूर देना, जिससे क्या होगा कि मुझे भी समझ में आएगा, और उसके लिए मैं लेक्चर बना के आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा कि डाउट है पूछने में शर्म आ रही है, जितना शर्माएंगे उतना दिक्कत है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से या तो आज रात में, नहीं तो कल के लेक्चर में दोपहर में वापस। भाई दोपहर से शाम हो गई, 5:15 बज रहे हैं। ठीक है, एनीवेज मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और मिलते हैं आप लोगों से कल, मिलते हैं, हाँ कल ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।